जय हिंद दोस्तों, मेरे मिशन सक्सेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन और आलस कथा संस्कृत से लेकर आया हूं। संस्कृत से जो कि बिहार बोर्ड में लगातार क्वेश्चन जो पूछा जाता है, संस्कृत जो हिंदी क्वेश्चन, उसका मैं एक प्राय क्वेश्चन लेकर आया हूँ। बहुत ही एक वीवीआई क्वेश्चन इसे माना जाता है। ये क्वेश्चन इसमें आलस कथा में कम से कम 20 से 2500 क्वेश्चन निकलता है, लेकिन इसमें बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, ये 4 ही क्वेश्चन है। तो मेरे साथियों, आइए मैं आप लोग को संस्कृत में ये बताऊं कि संस्कृत जो है इसमें सिर्फ संस्कृत माना जाता है, लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा अधिक से अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है। तो मैं आज की क्लास में आप लोग को बताऊंगा संस्कृत में। संस्कृत कथा इसमें देखिए, संस्कृत के क्वेश्चन है लेकिन यह हिंदी के रूप में पूछा जाता है इसके। तो चलता है, सबसे पहले क्लास का नाम है, देखिए अलस कथा का है। अलस कथा, इस चैप्टर के जो पाठ का नाम है क्या है? अलस कथा। आप आलस कथा की एक छोटा सा कहानी आपको बता दूंगा। ये क्वेश्चन जो है आप खुद के खुद अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या कहता है, सबसे पहला क्वेश्चन है, कहता है अलस कथा का पाठ के लेखक कौन है तथा उस कथा से क्या शिक्षा मिलते हैं। कहता है अलस कथा पाठ के लेखक कौन है, मतलब लिखा कौन है, और उस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलते हैं। तो सबसे पहले क्या शिक्षा मिलते हैं, देखिए आप लोग के बीच लिखा हुआ स्क्रीन बोर्ड पर देखिए। कहता है अलस कथा का संदेश है, कहता है अलस कथा का संदेश है कि, कहता है अलस कथा का संदेश है कि इस पाठ के लेखक विद्यापति है। याद रखिएगा, अलस पूछेगा ऑब्जेक्टिव में अलस कथा पाठ के लेखक कौन है, तो आप लोग को बताना है विद्यापति, ठीक है। और कहता है आलस्य एक महान रोग है। सत्य बात है, आलस्य एक महान रोग है। आलस से ही व्यक्ति पीछे रह जाता है। तो कहता है आलस्य एक महान रोग है, ठीक है। आलसी का प्राय कोई भी नहीं होता है, आलसी का साथ कोई नहीं देता है, ठीक है। उसके बाद कहता है जीवन में विकास के लिए व्यक्ति का कर्म तथा कर्मठ होना अति आवश्यक है। कहता है जीवन में कहता है यदि आप विकास करना चाहते हैं तो कम से कम आपको कर्मठ होना चाहिए, कि कम से कम उसके प्रति लगन होना चाहिए, तब आप सक्सेस हो सकते हैं, अति आवश्यक है। कहता आलस्य, कहता है आलस्य शरीर में रहने वाला एक, कहता है आलस्य शरीर में रहने वाला महान शत्रु है। सही बात कर रहा है, महान शत्रु अर्थात दुश्मन है। कहा है कि आप समय के अनुसार यदि नहीं चल रहे, यदि मान लीजिए आपको जगना है 4 बजे पढ़ने के लिए, लेकिन आप पढ़ते हैं 8 बजे दिन को, तो आपका आलस्य एक उत्पन्न होता है। आलस्य कहता है शरीर में ना रहे। यदि आलस्य रहे तो आप सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ने के फलस्वरूप आप नीचे रह जाइएगा। इसलिए आप आलस्य को दूर कर दीजिए। तो चलते हैं, कहता है जिससे अपना परिवार का, और कहता है जिससे अपने परिवार का, और देखिए कहता है समाज का विनाश, कहता है समाज का विकास, तो विनाश अवश्य ही होता है। यहाँ समझिए, जिससे अपना परिवार का, और यदि आप आलस करते हैं तो आप अपना खुद और अपने परिवार को विनाश की ओर देते हैं। जैसे कि मानिए कि मैं चलना था कि मुझे पटना जाना था, जैसे कि मुझे पटना जाना था 3 बजे, ठीक है, मैं सब परिवार के साथ। लेकिन क्या होता है, मुझे 3 बजे जाने के फलस्वरूप मैं 5 बजे जाता हूँ, तो मुझे लेट हुआ इस बीच में, तो हमें टाइम पर नहीं गया, और मुझे यदि ट्रेन पकड़ना है तो ट्रेन नहीं पकड़ा है, तो मुझे क्या हुआ, विनाश हुआ, अर्थात उसमें हानि हुआ। क्या हानि हुआ? इसलिए आप समय के भी साथ रखिए। और आलस्य सबसे बड़ा शत्रु, अब पहले ही स्पष्ट हुआ, आलस्य एक महान शत्रु होता है। तो आप आलस्य को दूर कर दीजिए, तो आप खुद के खुद विकास करना शुरू करेंगे। कहता यदि जीवन में विकास, कहते जीवन में विकास की इच्छा रखते हैं, कहते जीवन में विकास की इच्छा रखते हैं, तब कहते रखते हैं तो आलस्य त्याग कर उद्यम को प्रेरित करें। कहता है यदि आप जीवन में विकास करना चाहते हैं, कहता है जीवन में विकास, अपने खुद को विकास करना चाहते हैं, तो खुद उस आलस को दूर करिए, तभी आप अपनी इच्छा पूर्ण
किसी भी चीज को प्राप्ति कर सकते हैं। इसका अर्थ यही हुआ अलस कथा। कहता है अलस कथा पाठ के लेखक कौन है, तो विद्यापति बता दिया। और शिक्षा क्या मिलते हैं इसके बारे में। तो उसके बाद पहला क्वेश्चन फिल कर दिया। और दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, मैं इसके बारे में पहले क्वेश्चन आप लोग को बता दूंगा, उसके बाद मैं इसका एक छोटा सा पॉइंट बता दूंगा जो कि आपको खुद को याद रह जाएगा। अब कहता है आलस का, कहता है अलस कथा का वर्ण विषय क्या है। आलस कथा पाठ से जो पूरे डिटेल क्या है, कहता है विषय क्या है। कहते विद्यापति द्वारा, अब देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा आया। कहता है ये क्वेश्चन बहुत ही क्वेश्चन पूछा गया है, 2014 से ही पूछ रहा है। कहता है विद्यापति द्वारा रचित कथा, कहता कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा नामक, कहता है पुरुष परीक्षा नामक परीक्षा से लिया गया है, पुस्तक से लिया गया है। ठीक है, पुस्तक से लिया गया है। आलस कथा मानव महत्व, कहता है महत्व एवं दोषों के निराकरण की शिक्षा होता है। इसमें कह रहा है कि ये जो विद्यापति द्वारा रचित पुस्तक है, कथा ग्रंथ पुस्तक से जो परीक्षा, कहता है परीक्षा नामक पुस्तक से लिया गया है। इस कहता है पुस्तक से लिया गया है। आलस कथा मानव महत्व एवं दोषों को निराकरण की शिक्षा देता है। अर्थात एक राजा था, राजा जो उन्होंने अपने राज्य में देखना चाहता था कि कौन से व्यक्ति आलस्य है, अर्थात आलसी है, उसे मैं को प्राइज दूंगा। तो देखिए क्या होता है, प्राइज देने की उसे पहले परीक्षा लिया जाता है, उसके बाद उसे दिया जाता है। देखते क्या कहते हैं आगे। कहता है निराकरण का, देखिए एवं दोषों की निराकरण की शिक्षा होता है उसका, अर्थात शिक्षा होता है मतलब कि जांच किया जाता है। कहता आलसी, कहता आलसियों के दान देने की इच्छा रखने वाले बृहस्पति का, याद रखिएगा बृहस्पति ने यह जानने की कहता उत्कंठा प्रकट की थी। अर्थात वो उसका इच्छुक था कि मैं जानना चाहता हूं कि कौन से व्यक्ति आलसी है, और उसे मैं इच्छा कहता है, अब इच्छा वो रखा था। कौन, बृहस्पति, एक राजा था, एक राज्य का राजा था बृहस्पति ने, उन्होंने इच्छा रखा था कि मैं देखना चाहता हूँ आलसी और लोग को, तो कौन से व्यक्ति आलसी है, तो इसके बारे में जांच करना चाहता। कहता है आलसियों को ये याद देखिए यहाँ देख रहा है, बृहस्पति ने यह जानना की उत्कंठा प्रकट की थी कि आलसी, कहता है आलसी जीवन जीने, कहता आलसी जीवन जीने की कथा का, कहता कला का कैसे, कहता है आलसी जीवन जीने की, कहता है कला का, कहता है कला कैसे निर्वहन करते हैं, जो जीवन जीते हैं कैसे जीते हैं आलसी लोग, उसके बारे में जानना चाहता था बृहस्पति ने। याद रखे इष्ट लाश के लिए मेहनती भी आलसी के रूप में, कहता है आलसी के रूप में लेकर पहुंचने लगते हैं। आने का अर्थ है बृहस्पति ने जब सभा लगाया एक कि कौन से व्यक्ति आलसी है उसे मैं देखना चाहता हूँ, और उसे जो आलसी व्यक्ति है और जो झूठे हैं उसको मैं प्राइज दूंगा, अर्थात जो सत्य जो झूठ बोलना चाहता है। तो इसमें कहने का अर्थ है कि ये देखना चाहता है कि कौन से व्यक्ति आलसी और झूठ बोलते हैं, उसको मैं बुलाकर प्राइज देंगे, जो सत्य उसके अनुसार चलेगा। देखिए कहता है, अब देखिए उसके बाद जो ना भी आलसी था ना, जो धूर्त लोग और झूठे भी लोग और सभी वहां पहुंच गए थे। ऐसे राजा को पता नहीं चल रहा था, वो अपने प्राइज अर्थात धन देते जा रहा था, उसे पता ही नहीं चलता। लेकिन क्या होता है आगे चलकर इसमें, इस पॉइंट में याद रखिएगा कि एक आग लगा दिया जाता। देखिए पहले उसको मैं बता देता हूँ, इसको तब बताऊंगा। ने जानना कहता आलसी जीवन जीने का कला कैसे निर्वहन करते हैं। इष्ट लाश के लिए मेहनती भी आलसी के रूप में, कहता मेहनती अर्थात जो मेहनत करता था वो आलसी के साथ मिल गया। याद रखिएगा मेहनती, कहता मेहनती भी आलसी के रूप लेकर पहुंचने लगते हैं। कहाँ, राजमहल। याद रखिएगा उनकी परीक्षा के लिए, उनकी परीक्षा की दानगिरी में अग्नि प्रज्वलित करता है। अब देखिए अग्नि प्रज्वलित, मैंने बताया अग्नि प्रज्वलित की जाती है। कहता है जो दान दे रहा था वो जो कौन, बृहस्पति ने, उससे धन में कमी, बहुत ही धन उसे दिया जाता है। जब देखा कि धन में कमी आता है तो उसे पता चल जाता है कि इतना आलसी तो नहीं होना चाहिए, लेकिन वो तो आलसी की जगह पर कहता मेहनती भी पहुंचने लगा। काहे कि आजकल के लोग बस व्यक्ति सब होता है कि कहीं कुछ मिलता है तो गरीबों के, लेकिन वहाँ बहुत सारे पहुंच जाते हैं, बिना गरीबों पहुंच जाता है कि खुद चाहता है कि मैं विकास करूं। विकास तो करना चाहिए, लेकिन
कि एक गरीब के, मान ली कि ठंड के मौसम में अमीरों सब ने या नेताओं के द्वारा कंबल दिया जाता है, उसमें गरीब के बदला बहुत सारे लोग भी ले लेते हैं, अमीरों सब ले लेते हैं। तो उसकी बात छोड़िए, कहता प्रज्वलित की जाती है आलस्य, कहता है आलस्य भागने के क्रम में। आप देखिए, कहता उसकी परीक्षा लेने की गृह अग्नि प्रज्वलित किया। उसको परीक्षा लेने के लिए कौन से व्यक्ति, जो आलसी है वो तो आलस रहवे करेगा, आलसी रहेगा, तो जो ना रहेगा वो भाग जाएगा। उसको परीक्षा लिया, देखता है, कहता है आलस, कहता है आलस आलसी भागने के क्रम में गीले कपड़े से, कहता है जो आलसी नहीं था, मेहनती, तो वो तो भाग गया। और जो आलसी थे वो 4 आलसी होते। देखिए उसका नाम आता है, नाम तो देखिए, कहता है क्रम गीले, कहता है भागने के क्रम में, उस जो भागने के क्रम में वो कहता है गीले कपड़े से ढकने, पहना गीले कपड़े से ढक लिया है। उसके बाद कहता है घर में आग लगी है, इस पॉइंट बोला। उसके बाद कहता है यहाँ कोई धार्मिक नहीं है, यहाँ कोई धार्मिक नहीं है, कहता है आदि की चर्चा, बहुत सारे इसमें चर्चा होता है ये चारों के बीच, आलसियों के बीच। और लास्ट में क्या कहता है, चर्चा करते हैं, और आलसी केवल करुणा के पात्र होते हैं। याद रखिएगा, आलसी लोग जो होता है करुणा के पात्र होते हैं। ठीक है, इस पॉइंट का आप अर्चन की। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि मंत्री बृहस्पति का स्वभाव कैसा था। कहता मंत्री बृहस्पति का स्वभाव कैसा था। ये सब क्वेश्चन बहुत ही 2 नंबरा के रूप में पूछा जाता है, याद रखिए। कहता है विद्यापति की, कहता है मिथिला के मंत्री बृहस्पति, याद रखिएगा, पूछेगा ऑब्जेक्शन, मिथिला के मंत्री कौन थे। याद रख, आप लोग को बोलना है कि बृहस्पति दानशील, कहता है बृहस्पति दानशील और दयावान थे। याद रखिएगा, कहेगा, कहता है मंत्री बृहस्पति का, कहता है बृहस्पति का स्वभाव कैसा था, तो आपको बताना मिथिला के मंत्री बृहस्पति दानशील और कहता दयावान थे। याद रखिए, इतना लिखिए। उसके बाद वे गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन देते थे। वो गरीब और अनाथ को प्रतिदिन भोजन देते थे। तो कौन थे, बृहस्पति देते थे। उस बृहस्पति ही ने आलसियों को देखना चाहता कौन व्यक्ति आलसी है, लेकिन आलसी की जगह पर मेहनती व्यक्ति भी उस वहां पहुंच जाता है। और लेकिन राजाओं के माध्यम से उसे आग प्रज्वलित किया जाता है, जिसके माध्यम से आग लगा, मतलब कि कहने का अर्थ है कि आग लगा दिया गया था। और देखा कि कौन से व्यक्ति मेहनती है और कौन नहीं है। जो मेहनती था, जो फुर्तीला था, वो भाग गया, और जो नहीं था वो आग में मिला गया, लेकिन उसे लास्ट में निकाला गया। देखिए, कहता है दयावान थे, और कहता है वे गरीबों और अनाथों, कहता है गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन देते थे। कौन, बृहस्पति ने। कहता है राज मिथिला के मंत्री है तो देवे करेगा। कहता है मंत्री, कहता हूँ मिथिला के मंत्री बृहस्पति दानशील। और कहता है साथ साथ वे आलसियों को दान स्वरूप, आलसी को दान स्वरूप, आलसी जब देखिए, कहता आलसियों को दान स्वरूप, कहता अन्न और वस्त्र देते थे, अन्न और वस्त्र देते थे। यही तो अन्न और वस्त्र बांट रहा था। लेकिन क्या होता है, वहाँ मेहनती लोग भी, अच्छे अच्छे लोग भी वहां पहुंचने लगा, बिना आलसी वाले व्यक्ति भी। तो इस क्वेश्चन का अर्थ हो गया 3 नंबर। 4 नंबर कहता आलसी पुरुषों को आग से किसने निकाला। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पूछा जाता है। कहता जब 4 आलसी हो, याद रखिए क्वेश्चन है, फिर जब 4 आलसी पुरुष आग लगने पर भी, कहता भागता नहीं है, तो वहां एक अच्छे व्यक्ति आता है, योगी पुरुष, जो कि उसे आग से खींच कर बाहर है। देखिए आलसी इतना भी आलसी न बनिए जो कि आपका हानि हो जाए, इसलिए हानि ना हो, आप आलसी को दूर कीजिए। अर्थात आलसी जो आता है, जो मान लीजिए सुबह सुबह पढ़ने के फलस्वरूप को कहते आलस आता है, मैं पढ़ूंगा ना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप सब मेहनत कीजिए और मेहनत करिएगा, तब आगे आप बढ़िएगा। देखिए ये क्या कहता है, यहाँ देखिए, कहता है आलसी पुरुषों को आग से किसने निकाला है। ये क्वेश्चन आया, तो इसको जवाब देना आप लोग को। जब 4 आलसियों, यहाँ क्वेश्चन किताब बुक के अनुसार मैं चल रहा हूँ, कहता है जब 4 आलसियों पुरुष आग, कहता आग लगने पर भी घर से नहीं भागे, तब एक योगी पुरुष, देखिए एक योगी पुरुष ने आकर अनेक, कहता है उनके केसों को पकड़कर, कहता है पुरुष, कहता है आग लगने पर भी वो जो भागा नहीं था, जो उसे केस पकड़कर योगी पुरुष ने आग ने कि, देखिए इसको जो पॉइंट जो लिखा है, कह रहा है कि आलसी पुरुष को आग से किसने निकाला। इस पॉइंट को अर्थ कर रहा है कि एक
आलसी व्यक्ति थे, जो कि 4 आलसी, एक नहीं बल्कि चार आलसियों जो आग जो प्रज्वलित किया था। यहाँ जो मैं बताया कि बृहस्पति ने जो परीक्षा ले रहा था, जो आग प्रज्वलित किया था महल में झोपड़ी में, कि कौन से व्यक्ति धूर्त है और कौन मेहनती है और कौन आलसी है, उसे जांच कर रहा था कि कौन है। तो उन्होंने जब 4 आलसी पुरुष आग लगने पर भी घर से नहीं भागा, तो एक साधु संत के व्यक्ति, एक अच्छे व्यक्ति जी ने कहता है आग नहीं जो भागा, तो योगी पुरुष ने आग से कहता है योगी पुरुष ने आकर उनके केसों को पकड़कर उन्हें ढकेलते हुए बाहर की ओर, कहता है बाहर की ओर, इस प्रकार आलसी पुरुष बाहर की ओर ले जाता है और इस प्रकार आलसी पुरुष आग से बचे। तो इस पॉइंट का कहने का अर्थ है कि ऐसा भी आप आलसी मत बनिए कि आपको दूसरे व्यक्ति ने उसको निकाले। अब आग लग रहा है, आपका जीवन नष्ट होने वाला है, तो आप इतना कम से कम आलसी मत बनिए जो कि आपका जीवन नष्ट हो जाए। तो ये आलसी यदि ये पुरुष योगी पुरुष नहीं निकाला तो नहीं निकालता, तो समझ सकते हैं कि चारों आलसियों की मौत हो सकता है। तो इस पॉइंट के जो पूरे क्वेश्चन जो अर्थ है, मैं शॉर्ट में एक बता देता हूँ हल्का पॉइंट। कथा आलस कथा पाठ के जो लेखक विद्यापति है, इसके द्वारा जो रचा गया है, इसमें एक शत्रु जो बृहस्पति की राजा, उन्होंने जब जांच करना शुरू किया कि कौन से मैं एक आलसी और धूर्त लोग, आलसियों को और जो धूर्त थे उसे मैं प्राइज दूंगा, अर्थात दान स्वरूप उसे कपड़ा जो होता है दान राजाओं के माध्यम से जो दिया था, मंत्री के माध्यम से जो दिया जाता है, उसे जब देना स्टार्ट किया, कहता है मैं दूंगा, जो आलसी व्यक्ति होगा उसे मैं दूंगा। लेकिन क्या होता है, एक गांव में बहुत सारे व्यक्ति आलसी और धूर्त और मेहनती सब, वो मैंने शुरू में ही बोला, जहाँ ठंड के मौसम होता है, राजाओं के द्वारा या किसी नेताओं के द्वारा कंबल बांटा जाता है, उसमें एक गरीब के बदला अमीर चल जाता है लेने के लिए। वही यहाँ एक स्वरूप दिखाया जाता है कि बृहस्पति ने जब परीक्षा ले रहा था कि पुरुषों को कि कौन से व्यक्ति आलसी हैं, लेकिन क्या करता है, वहाँ मेहनती व्यक्ति पहुंच जाता है। उसके बाद जब राजा को पता चलता है कि इतना आलसी नहीं होगा, लेकिन उसे पता चल जाता है कि आलसियों की बदला धूर्त भी लोग और कहता है मेहनती भी पहुंच रहा है, अर्थात जो कि हर एक चीज से संपन्न है, आलसी न है, लेकिन फिर भी वो पहुंचा है दान स्वरूप लेने के लिए। तो वहाँ की राजा ने आज्ञा दिया कि आग प्रज्वलित कर दिया जाए, जिसके माध्यम से मुझे पता चले कि कौन से व्यक्ति मेहनती है, कौन से आलस है। यदि मेहनती होगा और कहता है फुर्तीला होगा, वो भाग जाएगा, जो आलसी होगा वो वहीं रह जाएगा। तो आग लगा दिया गया, तो आलसी को जो जितने भी थे व्यक्ति वहां से भाग गया और वहां जगह छोड़कर भाग गया। और जो 4 व्यक्ति थे, यहाँ जो उच्चारण हुए 4 व्यक्ति थे, वो चारों व्यक्ति आग में ही रह गया और वह आग लहर रहा था और वहाँ चारों व्यक्ति रहते, और कोई कुछ से कुछ बोला था, कहता है कि करा तो कपड़े गीले हैं, कोई कहता है आग लगी है, इसी प्रकार के कोई शब्द चारों ने अपने अपने बात करता है। लेकिन आग लग रहा है, लेकिन आप वहाँ आग से नहीं निकल रहे हैं, तो इससे ज्यादा मूर्खता कौन हो सकता है। तो राजा का पता चला यही चारों व्यक्ति जो कि सत्य में आलस है और आलसियों हैं। तो ये चारों को निकालकर दान स्वरूप उसे पुरस्कार दिया, दान दिया। तो उसके बाद ऐसा आप ना करिए जो कि दूसरों को भी कष्ट हो, और उसके माध्यम से आप राजाओं को कष्ट मिला। क्या मिला कि वहाँ दूर मेहनती पहुंच गया, इसके माध्यम से वो राजाओं ने कहता विश्व मंत्री ने कहता क्या किया, वहाँ आग लगा दिया गया। इसके कारण जो राजा का कष्ट हुआ। इसलिए किसी भी चीज में आप छलबाजी ना करें। छलबाजी से क्या होता है, आप छल नहीं करना चाहिए आप लोग को। तो सबसे पहले उसके बाद कहता है अनाथों और प्रतिदिन वो भोजन देते थे। कौन? बृहस्पति ने। जब 4 आलसी पुरुष आग से उसे बाहर निकाला गया, उसके बाद जो आग लगा था, लेकिन पुरुष महायोगी को वो सोच रहा था कि मुझे हत्या की सजा न मिले, इसलिए हत्या का जो होता है मुझ पर न आ जाए। इसलिए एक योगी पुरुष ने वो 4 व्यक्तियों को आग से बाहर निकालता है। इस पूरे पॉइंट का जो मैं संक्षेप में इसको छोटा से शब्द बनाकर आप लोग को बोल दिया। यदि आप लोग को कम से कम यदि पॉइंट को अच्छा लगता है ना, तो कम से कम लाइक और शेयर तो जरूर कीजिए। शेयर करना अति आवश्यक है। शेयर यदि करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो वायरल होगा। उसके बाद यदि वायरल हुआ तो अधिक से अधिक तो मुझे खुशी मिलेगी। यदि खुशी मिलेगी तो आपके लिए मैं फिर संस्कृत की दूसरी पाठ लेकर आऊंगा।
मंगलम पाठ के लेके आऊंगा। अभी आलस कथा लेकर आया, जो मेन क्वेश्चन है, आप इसे कम से कम इसे लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।